today's class we'll proceed with our next chapter, that is chapter 4. That is chapter 4. The name of the chapter is determinants. The name of the chapter is determinants. तो जैसे कि मैंने कहा कि चैप्टर 3 के बाद हमें चैप्टर 4 करना होता है. चैप्टर 4 चैप्टर 3 पर बेस्ड होता है. डेटर्मिनेंट जो फाइंड किया जाता है वो किसका फाइंड किया जाता है? मैट्रिसेस का. डेटर्मिनेंट किसका फाइंड किया जाता है? मैट्रिसेस का. हम मैट्रिसेस का डेटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. अब क्या हर मैट्रिसेस का फाइंड कर सकते हैं? नो. डेटर्मिनेंट जो फाइंड किया जाता है सिर्फ और सिर्फ कौन सी मैट्रिसेस का फाइंड किया जाता है? जो स्क्वायर मैट्रिसेस होती है. जो स्क्वायर मैट्रिसेस होती है. इट इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस. स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब वेयर m इज इक्वल टू n. स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब वेयर m इज इक्वल टू n. तो डेटर्मिनेंट इज फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस. समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है. अब कैसे फाइंड किया जाता है मैं आपको क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1. आपको डेटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है 2, 4, -5, -1. अब देखो ये इसका साइन होता है. अब ये साइन आपने पहले भी देखा हुआ है, साइन ऑफ ए मॉड्यूलस. क्या मॉड्यूलस और डेटर्मिनेंट दोनों सेम होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा दिस इज अ मॉड्यूलस ऑफ -3, तो किसके इक्वल हो जाएगा? 3. यही कहोगे. लेकिन मैंने कहा ये डेटर्मिनेंट ऑफ -3 है, किसके इक्वल होगा? -3. फर्क समझ में आ रहा है? तो बोथ आर नॉट सेम. अगर वो डेटर्मिनेंट है देखने में एक जैसा लगता है पर मीनिंग एक जैसा नहीं होता, वैल्यू सेम नहीं आती है. मॉड्यूलस का क्या काम होता है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, यानी कि हमेशा आपको देगा पॉजिटिव वैल्यू. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. इसमें जो वैल्यू है एज इट इज़ रहेगी. समझ में आ रहा है? ठीक है. डेटर्मिनेंट को हम ऐसे भी लिखते हैं DET. जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है, उसका आप डेटर्मिनेंट फाइंड करते हो तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको हम डेल्टा साइन से भी शो करते हैं, या हम इसको इस तरह से डेटर्मिनेंट ऑफ ए डेल्टा कुछ भी इस तरह से लिखा जाता है. समझ पा रहे हो इस चीज़ को? या आप इसको ऐसे भी लिख दोगे. समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. ओके. अब ये जो है इसका ऑर्डर अगर मैं कहूँ तो आप यही कहोगे ना 2/2. तो 2/2 वाले केस में डेटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है? देखो बहुत 2/2 वाला केस बहुत सिंपल होता है. क्या करना होता है? मैट्रिसेस के टर्म्स में बात करूँ तो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं. तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है. आप ऐसे समझो. तो क्या करना है आपको? जब आप इसका डेटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो तो ये फाइंड कर रहे हो आप, इसको बोला क्या जाता है? डेल्टा. और क्या सिग्निफाई करता है? डेटर्मिनेंट. तो जब हम 2/2 में करते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 2 × -1. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. देन विद नेगेटिव साइन नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो विद नेगेटिव साइन. मीन्स -5 × 4. -5 × 4. तो क्या हो जाएगा? पहले तो विद नेगेटिव साइन, तो आपने नेगेटिव साइन लगा दिया. देन -5 × 4. -5 × 4. ये समझ में आ रही है बात? ठीक है. तो क्या आ जाएगा जी? 2 × -1 -2 माइनस प्लस 5 4 जा 20. 20 - 2 कितना हो जाएगा? 18. ये आपका आंसर हो गया. 2/2 में कैसे करते हैं समझ में आ गया? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर विद नेगेटिव साइन नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो. तो माइनस प्लस 20 - 2 कितना हो गया? 18 हो गया. यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आ गया? और डेटर्मिनेंट कौन सी मैट्रिसेस पे एप्लीकेबल होता है? स्क्वायर मैट्रिसेस. तो 2/2 ऑर्डर कैसे करते हैं, क्या सिंबल होता है, किस मैट्रिसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर. चले आगे. ठीक है. क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. तो वैल्यू क्या है आपकी? cos थीटा, देन माइनस साइन थीटा, देन साइन थीटा एंड cos थीटा. अब देखो जब आप इसका डेटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो मैंने क्या कहा? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? cos थीटा × cos थीटा क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा. विद नेगेटिव साइन नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट साइन थीटा × माइनस साइन थीटा. अब ध्यान से देखो माइनस प्लस होगा
समझ पा रहे हो, माइनस और माइनस प्लस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो किसके इक्वल आ गया ये आपका 1 के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया आपका 1 के इक्वल आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, पार्ट 2 इज वैल्यू इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देन एक्स माइनस 1, देन एक्स प्लस 1, देन एक्स प्लस 1, देन एक्स प्लस 1। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी, जब आप इसको सॉल्व करोगे सबसे पहले क्या करोगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो है इनको मल्टीप्लाई करूँगा, यही करूँगा, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बात समझ पा रहे हो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देन नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, तो जब ये नेगेटिव साइन करोगे, जब ये नेगेटिव साइन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, ये क्लियर हो गया। अब जरा मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू माइनस एक्स, और 1 इंटू प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ विद माइनस साइन, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, एक्स एंड एक्स विल बी कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, राइट। तो आपका आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ऑर्डर वाइज माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 1 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, आपको मैट्रिसेस गिवन है ए, वैल्यू इज 1 2 4 2, 1 2 4 2, आपको कहा जा रहा है टू शो, what we have to show, the determinant of 2a is equal to 4 times determinant of a, determinant of 2a is equal to 4 times of determinant of a। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको तो अभी भूल जाओ, पहले तो मेरे पास ये वैल्यू होनी चाहिए, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ 2a, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 4 2, कुछ ऐसा ही होगा, 1 2 4 2। अब ये मैट्रिसेस है स्केलर कांस्टेंट, बाय प्रॉपर्टी ये एलिमेंट सभी के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 2 4 8 4, ये आ गई वैल्यू। नाउ टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, ये हो गया 2a, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 8 4, ऐसे हो जाएगा। अब सॉल्व कैसे करोगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा जी 8, विद नेगेटिव साइन 8 इंटू 4 दैट इज 32, 8 माइनस 32 कितना, माइनस 24, ये आ रहा है आपका माइनस 24, ये कितना आ गया आपका माइनस 24। कहानी क्लियर है, ठीक है। अच्छा, फिर राइट हैंड साइड में क्या, 4 इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए, तो पहले आप डेटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करो। नाउ डेटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज 1 2 4 2, हाँ जी नहीं आ रहा है, अभी करता हूँ, आ रहा हूँ। 1 2 4 2, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2 दैट इज 2, और 4 इंटू 2 माइनस 8, तो 2 माइनस 8 कितना, माइनस 6, तो ये कितना हो गया माइनस 6। क्लियर है कहानी, ठीक है। अब देखो 4 इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए,
4 इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी, -6, तो कितना आ गया -24। कैन आई से दैट इज डेटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आगे एक और क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आपको बताऊंगा, और ये प्रॉपर्टी होती है डेटर्मिनेंट। समझा क्या? अब रिजल्ट क्या है थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो प्रॉपर्टी ये होती है डेटर्मिनेंट ऑफ के ए, डेटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू पावर n इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है सर n क्या होता है? Here n is a order of matrix. Here n is a order of matrix. n क्या होता है? Order of matrix. n क्या होता है? Order of matrix. अब ये चीज़ यहाँ पे देखो, ये चीज़ यहाँ पर देखो, डेटर्मिनेंट ऑफ 2a था, डेटर्मिनेंट ऑफ 2a था, तो ये k था, ये किसके इक्वल होना चाहिए? इक्वल टू k, 2 रेज टू पावर n, n क्या ऑर्डर क्या है इसका? 2/2, तो 2 रेज टू पावर 2, तो मुझे करने से पहले भी पता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स डेटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आ रहा है? अब आगे भी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, वहीं आपकी यही चीज़ वहाँ पे भी आप देखोगे। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि डेटर्मिनेंट ऑफ के जो होता है इक्वल टू के रेज टू पावर n इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? ठीक है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव किया है, यही सेम प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 4 में 3/3 ऑर्डर में, किसमें 3/3। क्वेश्चन नंबर 4 में बाद में आते हैं, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ ताकि आपको पहले ये समझ में आए कि 3/3 ऑर्डर का डेटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, आपको इवेल्युएट करना है डेटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू क्या है 3, -1, -2, फिर क्या है 0, 0, -1, फिर क्या है 3, -5 और 0, 3, -5 और 0। आपको डेटर्मिनेंट फाइंड करना है, राइट। 3/3 में देखो कैसे करना होता है, इसमें कितनी रो है? 3, जैसे कि ये होगी रो 1, ये होगी रो 2 और ये होगी रो 3, ये समझ रहे हो? ठीक है। कितने कॉलम है? 3, C1, C2, C3। इसका मतलब इस डेटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए आपके पास 6 मेथड है, किसी भी एक मेथड से आप इसको R1 के अलोंग इवैल्यूएट कर सकते हो, R2 के अलोंग कर सकते हो, R3 के अलोंग कर सकते हो, C1 के अलोंग कर सकते हो, C2, C3। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो डायमंड एलिमेंट। डायमंड शेप पता है ना कैसी होती है? ऐसी होती है डायमंड शेप, मानते हो? डायमंड की जो शेप होती है वो ऐसी होती है। अब वही डायमंड मैं यहाँ बनाता हूँ, तो देखो क्या है, यहाँ पे डायमंड बनेगा ऐसा, मैं इनको सर्कल कर रहा हूँ, तो ये क्या बन रहा है आपका? ये डायमंड बन रहा है ना, इनको डायमंड एलिमेंट कहते हैं। बस इसका ध्यान रखना, जो डायमंड एलिमेंट पर जब हम जाते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है। फॉर डायमंड एलिमेंट साइन क्या हो जाता है आपका? अपोजिट हो जाता है। यानी कि अगर माइनस का डायमंड एलिमेंट होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस, और प्लस का होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। अब ये क्या होगा अभी क्वेश्चन करूँगा, समझ में आ जाएगा। बेसिक चीज़ समझ में आ रही भाई? किसी भी रो और कॉलम में जाओ डायमंड एलिमेंट एक आएगा ही आएगा, कोई भी उठा लो। इसमें जाओगे तो ये आएगा, इसमें जाओगे तो 2 आएंगे, इसमें जाओगे तो 1 आएगा, इसमें जाओगे तो भी आएगा, इसमें जाओगे तो 2 आएंगे, इसमें जाओगे सब में आएगा ना। तो जब वो डायमंड एलिमेंट में पहुँचोगे तो साइन चेंज कर देना है। इतनी बात समझ पा रहे हो? जब डायमंड एलिमेंट में पहुँचोगे तो साइन चेंज कर देना है। ठीक है। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो प्रॉपर डिटेल में फिर एक आपकी हैबिट आ जाएगी। अभी तो पूरा डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि मान लो अब मुझे सबसे इजी जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है R2। क्यों? क्योंकि इसमें 2 0 हैं। जितनी मैक्सिमम 0 होती है उतना ही आपकी कैलकुलेशन उसके अलोंग ईजी होती है। जैसे कि तो मुझे यहाँ पर 2 0 दिखाई दे रही हैं, तो मैंने क्या किया? एक्सपेंड अलोंग R2, एक्सपेंड अलोंग R2। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? क्या किया आपने? एक्सपेंड अलोंग R2। R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 0। ये डायमंड एलिमेंट है, ये तो पर 0 है। अगर मान लो ये 1 होता तो मैं यहाँ पे लिखता -1। अगर ये होता -1 तो मैं यहाँ पे लिखता 1। यानी कि जो उसका साइन होता उसके अपोजिट लिखता। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? ठीक है। तो मैं थोड़ा समझाने के लिए काम करता हूँ, इसको मैं एक्सपेंड अलोंग R1 कर देता हूँ। एक्सपेंड अलोंग R1। ठीक है। तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3।
ठीक है। तो जब आप डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे तो 3 नहीं लिखोगे या 3 लिखोगे, 3 लिखोगे सर, 3 लिखेंगे क्योंकि डायमंड एलिमेंट नहीं है, तो जो है वह वो एज इट इज आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, अब ये कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में। कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम। भूल जाओ, फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो। कितने एलिमेंट बच गए? 4। कौन कौन से बचे ये भी बता दो। 0, -1, -5, 0। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट एलिमेंट डायमंड एलिमेंट है। ये -1 है तो मैं क्या लिखूंगा? +1। तो आपने लिखा +1 लिखा। अब -1 ये जो एलिमेंट है इसका रो और कॉलम छोड़ दो तो बचा क्या? 0, 3, -1, 0। तो 0, 3, -1, 0। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? -2। तो आपने लिखा -2। आपने क्या लिखा? -2। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब -2 ये हो गया। -2 जिस रो है और कॉलम है छोड़ दो तो बचा क्या? 0, 3 और 0, -5, 0, -5। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये तो बताइए कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया 3, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 0 × 0, 0 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 × 1 5, 5 × 1 5। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। फिर आ गया +1, 0 × 0, 0 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 3। फिर आ गया -2, 0 × -5, 0 विद माइनस साइन, -3 × 0 -0, -3 × 0 -0। क्लियर होगी कहानी? ठीक है। -5 × 3 -15, 1 × 3 3, -2 × 0 -0, -15 + 3 -12। तो ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता सर किसी और के अलोंग करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, वो भी चेक कर लेते हैं। मैंने क्या कहा यहाँ पे इजी क्या है? एक्सपेंड अलोंग R2। देखो, एक्सपेंड और एक्सपेंड अलोंग R2। अगर मैं एक्सपेंड अलोंग R2 करता हूँ तब क्या वैल्यू आएगी? अब ये समझो। ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? देखो, फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0। तो करने की जरूरत है कुछ? 0 का कुछ भी मल्टीप्लाई का 0 आएगा। फिर आ गया आपका 0, तो +0, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। ये बेनिफिट होता है 0 वाले में करने में। फिर मुझे इसको सॉल्व करना है और ये डायमंड एलिमेंट है तो -1 का क्या हो जाएगा? +1। अब जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो छोड़ दो तो बचा क्या? 3 3 3 3 और -1 -5, यही बचा ना आपका। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या हो गया? 1, 3 × -5 -15 विद माइनस साइन, माइनस माइनस +3। तो यही तो था, -15 + 3 कितना आ गया? -12। तो किसी भी रो कॉलम के अलोंग करोगे तो आपका आंसर सेम ही आता है। समझ आ गया? द ओनली थिंग इज दैट आपको ध्यान रखना है डायमंड एलिमेंट पे जब हम जाते हैं तो साइन हो जाता है चेंज। अब ये तो मैंने रो के अलोंग किया। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो मैं कॉलम से करके दिखाता हूँ। इसमें कुछ पूछना तो बताओ। -3 -4 5, 1 1 -2 और 2 3 1, 2 3 1। बताओ किसके अलोंग करें? कॉलम वाइज करना है। चलो फर्स्ट कॉलम में कर लेते हैं। ठीक है। तो मैंने लिखा एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जब C1 के अलोंग करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3। तो आपने लिखा 3। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। अब देखो, अभी जो फर्स्ट पार्ट आपने किया था तो मैंने डिटेल में बताया। अब कैलकुलेट कैसे करना होता है, एक्चुअल में कैसे करते हैं। मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, मुझे वो 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ना। अब वो 4 एलिमेंट क्या है? 1 × 1 1 विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 6। अब ये डायमंड एलिमेंट है, ये है डायमंड एलिमेंट। हर रो कॉलम में डायमंड एलिमेंट होगा, किसी में 2 भी होते हैं। इसमें करने से पहले क्लियर होना चाहिए। करने से पहले मुझे पता दिस इज माय डायमंड एलिमेंट। तो +1 का क्या हो जाएगा? -1। तो मैंने इसको -1 कर दिया। +1 का क्या हो गया? -1। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। तो आपने लिखा -1। अब 1 जिस रो में है
और जिस कॉलम में है छोड़ दिया। अब वो 4 एलिमेंट कौन से दिखाई दे रहे हैं, -4 3 5 1, समझ पा रहे हो। 1 का रो और कॉलम एलिमेंट छोड़ दिया, 4 एलिमेंट -4 5 3 1 कैलकुलेट हो रहा है। -4 इंटू 1 -4 क्या है, -4 विद माइनस साइन, -3 इंटू 5 -15, ये भी बात क्लियर है, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे, डायमंड तो है नहीं, तो एज इट इज आ जाएगा +2। अब 2 जिस रो में है और कॉलम में है छोड़ दो। अब वो 4 एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4, -4 -2 क्या, +8 विद नेगेटिव साइन, 1 इंटू 5 क्या, 5, ये आएगा आपका। अब क्या आएगा, 7 3 जा 21, -1 -15 -4 -19 +2 8 -5 कितना हो गया, 3 3 2 जा 6। अब क्या हो गया, 21 -19 +19 +6, 19 और 6 25, तो 25 5 + 1 6 और 2 2, ये आपका आंसर हो गया। अब आप लोग इसे एक्सपेंड अलोंग R1 करो और मुझे बताओ क्या यही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। पार्ट 3 और पार्ट 4 आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इज, एक बार वैल्यू बताना जरा, फर्स्ट रो में क्या है, 101, मैट्रिसेस A इज इक्वल टू 101, सेकेंड रो 0 1 2, थर्ड रो 0 0 4 0 0 4, ठीक है जी। शो क्या करना है, टू शो वी हैव टू शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू 27 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ A, ये शो करना है आपको, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से भी देखो तो ये वैल्यू इसी तरह से आनी चाहिए, KA शुड बी इक्वल टू K⁻n, K यहाँ पर क्या है आपका 3 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3, तो 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, बाय प्रॉपर्टी यही चीज़ आ रही है आपकी, ठीक है। अब आप देखो आपके हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 3A निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे 3A, तो आपने लिखा नाउ A मैट्रिक्स गिवन है तो 3A क्या होगा, सभी को 3 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दूँ, तो ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ये आ गया। टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, तो जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ 3A इक्वल टू हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 3 0 3 0 3 6 0 0 12। आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, या तो R3 कर दो या C1 कर दो, R3 या C1, चलो R3 करते हैं, एक्सपेंड अलोंग R3, ठीक है। अब इसमें डायमंड एलिमेंट कौन सा है, 0, बस पहले यही देख लो, उसकी कोई टेंशन भी नहीं है और इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, तो ये भी 0 ये भी 0, ये डायमंड एलिमेंट है नहीं, तो आपने लिखा 12, आपने क्या लिखा 12 जिस रो में है और कॉलम में है उसको छोड़ दो, 4 एलिमेंट आ गए, 3 3 जा 9, माइनस में क्या हो गया 0, 12 9 जा 108, ये तो वैल्यू इसकी आ रही है। तो इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है 108, क्या आ रहा है 108, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट वैल्यू पर आओ, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, यानी कि आपको फाइंड करना 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, ये फाइंड करना है आपको, 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, ठीक है। तो सबसे इजी ऑप्शन मुझे, अभी R3 तो चलो आपने किया था, अब C1 कर लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग C1, डायमंड एलिमेंट क्या है 0, छोड़ दो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बाकी एज इट इज आ गया 1, तो 1 को करोगे तो 1 रो और कॉलम छोड़ो, 1 एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ दो, तो 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 2 0, बाकी ये +0 तो 4 बन जा, आ गया 4। अब 27 इंटू 4, नाउ मुझे क्या फाइंड करना है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A,
तो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू 27 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 108। 108, तो ये भी 108, ये भी 108, तो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो आप लिखोगे विच इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ 3a, विच इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, हैंस प्रूफ। क्लियर हो गया क्वेश्चन? प्रॉपर्टी समझ में आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कंसेप्ट में ये आपने स्पेशली लिखना है। कंसेप्ट जब लिखोगे पहली चीज़ क्या लिखोगे? डिटरमिनेंट इट इज़ फॉर, हो गया, इट इज़ फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। हेडिंग डालो डिटरमिनेंट इट इज़ ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। एक तो वो कंसेप्ट आ गया, और दूसरा जो मैं अभी तक कंसेप्ट आपने किया वो ये किया, और तीसरा एक डायमंड एलिमेंट मेंशन कर देना कि वाइल कैलकुलेटिंग डिटरमिनेंट, जो डायमंड एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। बस ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हैं आप। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। और ये प्रॉपर्टी क्या? डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हो जाएगा, हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये होमवर्क में हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 6x, 2x 4 6x। देखो भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पहले तो आप ये समझो, ये मैट्रिसेस नहीं है। तो यहाँ पे मैट्रिसेस चिपका दो, 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। देखो जी सेम वैल्यू आ रही है, आंसर क्लियर है ना? आ रहा है दिमाग में? डिटरमिनेंट में आपको पहले सॉल्व करना होता है, तो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा? 2 इंटू 1 2, 5 4 जा 20। इसको सॉल्व करूँगा 2x इंटू x 2x स्क्वायर, और 6 4 जा 24। तो 2 माइनस 20 माइनस 18, 2 कॉमन ले लो पहले, तो क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 12, 2 9 जा 18, तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 प्लस 12, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 प्लस 12, 12 माइनस 9 कितना? 3, तो x इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस √3। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। तो मैट्रिसेस तक ही रखो, दोनों को मिक्स मत कर देना, क्योंकि साइंस से पता चलेगा ना भाई। अगर ये मैट्रिसेस होता, ये तो IIT लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया आपने। रेक्टेंगुलर उसमें होगा, डिटरमिनेंट होगा तो ऐसे बना होगा। ठीक है, इतने भी जुड़वा थोड़ी ना है। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका x2 18x इक्वल टू 6 2 18 6, ये आपको सॉल्व करना है। और आपको पूछा जा रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो जी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 36, 6 इंटू 6 36 माइनस 18 टू जा 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 6, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आंसर बताओ क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ तक? दिस क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।